हेलो। जया चाची। हाँ। हेलो। हेलो। जया चाची, मैं बोल रहा हूँ तिवारी। जी, तिवारी तिवारी भैया। हाँ, सुनिए ना। सुनिए। अरे, एक मैं वीडियो बना कर भेज रहा हूँ। जी। आपने वो देखा था उसका, यामी गौतम ने क्या कहा है? यामी गौतम। हाँ हाँ, विक्की डनर वाली। हाँ हाँ। उसका उसका इंटरव्यू देखा था आपने? नहीं देखा था ना? नहीं देखेंगी आप। कोई बात नहीं है। एक मिनट। मैं ना उसका वीडियो बना रहा हूँ, आप देख लेना, ठीक है? जया चाची। फोन फोन मत काटो। फोन मत काटो। यामी गौतम। जी। नहीं देखी, मैं भेज रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ जी। ठीक है। ठीक है। आप ना अपने पति के साथ पेड़ लगाओ, ठीक है? पेड़। ओके। ठीक है। पेड़ लगाओ, पेड़। अब पेड़ उखाड़ो और कविता गाओ। चलो, बाय। नमस्कार। आप देखें तिवारी पे, मैं हूँ वेद प्रकाश। जया चाची को मैं फ़ोन कर रहा था, जो थाली में छेद की बात करती हैं। तो मैंने कहा कि एक बार यामी गौतम ने जो इंटरव्यू दिया है उसके बारे में कुछ पता होता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कुछ पता नहीं है। हमने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। सॉरी, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड यामी गौतम। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है यामी गौतम ने ऐसा कौन सा इंटरव्यू में क्या कह दिया है। लेकिन जो कुछ कहा है वो बॉलीवुड का एक और काला सच, और जो घिनौना सच लगातार जिस तरह से तिवारी भैया खुलासे करते रहे, वही काला सच यामी गौतम ने अपने मुंह से पिकविला एक मैगजीन में इंटरव्यू देते में रोंगटे खड़े करने वाली बातें बोल दी। अब वो बातें सुनकर बहुत सारी तमाम लड़कियां वो परेशान हो जाएंगी जो बॉलीवुड में एंट्री चाहती हैं। आइए, लगातार तिवारी भैया कहते रहे कि बॉलीवुड में एक धड़ा है जो लगातार लड़कियों को नोचने में बिलीव करता है कि पहले नोचूंगा फिर काम दूंगा। तो यामी गौतम ने क्या कहा है, जरा मैं ही बताता हूँ। यामी गौतम ने कहा है कि मुझे याद है कि मैंने एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए ऑडिशन देने गई थी। बहुत फेमस कास्टिंग निर्देशन ने मेरा ऑडिशन लिया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा ऑडिशन बहुत अच्छा था, शॉर्ट लिस्ट किया गया है। लेकिन समस्या एक है, एक समस्या है। समस्या यह है कि आपको अपनी उम्र के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए। बताइए। अब डायरेक्टर साहब बताएंगे कि किसको कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, लेकिन आगे बताता हूं। उन्होंने कहा कि अपने उम्र के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए। तो अब सवाल है कि क्या डायरेक्टर साहब डिसाइड करेंगे कि कौन सा कपड़ा किसको पहनना चाहिए? इसमें यह भी उन्होंने कहा है यामी गौतम ने कि मैंने अपने आप को झांक के देखा कि जीन्स और टॉप में आई थी मैं। मुझे लगता था कि वो मेरा जो कपड़ा है वो बेहतरीन है। लेकिन डायरेक्टर साहब चाहते थे कि मिनी स्कर्ट पहनकर छोटे छोटे कपड़े पहन के आए, ताकि डायरेक्टर साहब का लाड़ जो जीभ है लटक जाए, और अंदर में जो कीड़े पनप रहे थे, जो अंदर में राक्षस पनप रहा था, वो कहीं ना कहीं उनको नोचने का प्लान करें। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक स्पीच दिया, जिस तरह से उन्होंने ज्ञान बांटा डायरेक्टर साहब ने, कि क्या छोटे कपड़े नहीं पहन के साथ सकती हो? किस कपड़े की बात कर रहे थे ये? किस कपड़े की बात कर रहे होंगे? तो सोचिए कि कितना गंदा बॉलीवुड में खेल चल रहा है। यामी गौतम ने यह भी कहा कि बॉलीवुड में फिल्म में काम करना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत संघर्ष करना होगा। और संघर्ष काम करके नहीं, जो ये कॉम्प्रोमाइज वाली शब्द होती है ना, ये करना होता है। और यामी गौतम ने ही बहुत सारी लड़कियों ने बोल चुकी हैं कि फिल्म के बदले में पहले नोचना होता है, फिर फिल्म बनता है। आइए, पहली बार नहीं है, बहुत सारी लड़कियों ने, बहुत सारे एक्ट्रेस ने ये बातें बोल चुकी हैं। तभी तो मैं बोल रहा था जया चाची को कि जया चाची अब कुछ कहेंगी आप? लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से कास्टिंग काउच बॉलीवुड में चलता है, तो कहीं ना कहीं कास्टिंग काउच का जो खेल है, घिनौना सच है, वो कभी बाहर नहीं आता।
लेकिन सुशांत भाई के जाने के बाद, सुशांत भाई की हत्या करने के बाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये जो चीज़ें बाहर निकल रही हैं, और कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें जो वहाँ के कुकर्म पाखंड ड्रामा है वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, और पूरी दुनिया को सच पता चल रहा है कि कितना घिनौना है बॉलीवुड का एक धड़ा, जो लगातार लड़कियों को नोचने में, उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कराने में, कास्टिंग काउच में, गलत बिहेविंग करने में, परेशान करने में, ये तमाम चीज़ों में माहिर है। लेकिन जब इस तरह की बातें करते हैं तो कुछ कलुकार मुंह में गुटखा लेके, टंकी बेचने वाला, लंबू चचा की पत्नी, ये तमाम लोग सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि तिवारी भैया और तिवारी भैया के साथ साथ कुछ यूट्यूबर्स बॉलीवुड के काला सच बोल रहे हैं और झूठ मूठ का षड्यंत्र रच रहे हैं, बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। बॉलीवुड तो एक पवित्र गंगा की तरह पवित्र है, अमृत है। बॉलीवुड जैसा तो दुनिया में कोई इंडस्ट्री ही नहीं है। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, यहाँ तो सब कुछ बेहतर है, इसकी तरह तो खुशबू कहीं नहीं आती है, इस तरह का तो इंडस्ट्री दुनिया में नंबर 1 पे है, यहाँ तो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है। ये तमाम ऐसे लोग बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे कलाकारों ने जब से अपना अपना स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है और अंदर की जो उनका दर्द है वो जो बाहर निकल रहा है, उससे कहीं ना कहीं बॉलीवुड का काला सच सामने आ रहा है। यानी कि बहुत सारे हीरोइनों के साथ अभी भी गलत हो रहा है। कुछ लोग मुंह पे टेप बांध के बैठे हुए हैं, कुछ लोग डर से नहीं बोलते हैं, कुछ लोग बोलना ही नहीं चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको अपना करियर मेंटेन रखना है। लेकिन ये साबित होता है कि बड़े बड़े कलाकार के साथ और छोटे छोटे कलाकार के साथ कास्टिंग काउच जैसे घिनौना काम लगातार धड़ल्ले से बॉलीवुड में चल रहा है। लेकिन कानून बॉलीवुड के चौखट पे दम तोड़ देती है, वहाँ पे चुप हो जाती है, शांत हो जाती है, मुंह फेर लेती है कि हम यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि बहुत सारे हीरोइनों का लिस्ट है जो लगातार बॉलीवुड का काला सच उजागर करती रही है। यामी गौतम तो कोई बेहतरीन अदाकारा है, बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, छोटी मोटी फिल्मों में नहीं बहुत सारे फिल्मों में काम कर चुकी हैं, और जो कुछ बोल रही हैं कहीं ना कहीं उनकी बातों में सच्चाई है। क्योंकि यामी गौतम ने सिर्फ छोटी सी फिल्म में नहीं काम किया है, बिकी डॉनर, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद बदलापुर, उसके बाद सनम रे, काबिल, इन तमाम फिल्मों में काम किया है। तो कहीं ना कहीं उनके पास वो तमाम एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ये बातें बोली हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैं बोल रहा था कि जया चाची को बता दूं कि इनको साबित झूठ करेंगी आप, क्योंकि लगातार आप लोगों ने कहा है कि सब कुछ बेहतर है। तो मैं तो इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जया चाची को कि आइए और बोल दीजिए कि यामी गौतम बिकी डॉनर वाली झूठी है, पाखंडी है, ड्रामेबाज है, बोल दीजिए। क्योंकि जिस तरह की बातें कही है यामी गौतम ने, तो देखते हैं और भी काला सच और पाखंड ड्रामा बॉलीवुड का। वैसे तमाम ऐसे खबरें तिवारी भैया देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओवरनॉट लवीस।